हेलो दोस्तों, टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार एक नए विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उस विषय का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो पहले हम इसमें क्या सीखेंगे। नंबर 1, गुणनखंड की संख्या। दूसरा, समगुणनखंडों की संख्या। तीसरा, विषम गुणनखंड की संख्या। 4 नंबर, समगुणनखंडों का योग। 5 नंबर, विषम गुणनखंडों का योग। 6 नंबर पे सभी गुणनखंडों का योग। 5 नंबर से 7 नंबर में सीखेंगे मिसलेनियस, जो हमारे क्वेश्चन जैसे एसएससी में हो गया, बैंक में हो गया, रेलवे में हो गया, जो पूछते हैं ना, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज हम ये इन 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, हमने ले लिया 12 ले लिया। अब इसको हमें क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या बताना है। देखते हैं, एक तो एक तरीका ये होता है, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, फिर उसके बाद 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी, 10 से नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी और ये 12 से कट जाएगी। ठीक है। अब हमको देखिए, जैसे 12 है, अब इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्या हम हर कुछ प्रश्न में, अब जैसे मान लीजिए हजारों में संख्या आ गई, लाखों में संख्या आ गई, तो क्या हम सभी को इसी प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन करने में कम से कम मेरे को 1 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे, 20-20 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। तो ऐसे तो पेपर नहीं निकलने वाला ना। तो हम इसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि कैसे हो सकता है। हमने 12 ले लिया इधर, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से फिर काटेंगे 3 बार, ठीक है।
ये हो गया। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये भी तो लिख सकते हैं। तो इसमें हम अगर देखेंगे कुल कितने गुणनखंड है, तो इसमें ये होता है हम हर किसी की पावर में एक एक ऐड कर देते हैं और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमको इससे पता चल जाता है कितने गुणनखंड है। जैसे देखते हैं 2 की पावर 2 है, तो इसमें हम एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना आ गया 6। 3 इंटू 2 बराबर कितना 6 आ गया। अब आप देख लीजिए 12 के गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड है। तो ये अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब अगर इसमें से पूछ ले कि हमारे पास सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम कैसे जवाब देंगे। हमारे कितने आ गए गुणनखंड, 6 आ गए। अब हम देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या इसमें हो जाएगा, अब इसमें देख लीजिए 12 है, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, ये लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो सम जो सम होता है उसमें हम ऐड नहीं करते हैं, उसकी पावर में ऐड नहीं करते हैं। आप अच्छे से याद रखना, अगर हम सम की गुणनखंडों की संख्या अगर निकालते हैं तो हम उसमें सम के पार्ट में जो उसकी पावर होती है उसमें हम ऐड नहीं करते हैं, बाकी सभी में ऐड करके देखते हैं। अभी देखते हैं, अभी इसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे निकाला है। 2 की पावर 2 है तो 2, एक में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 4। अब आप इसमें देखिए कितना है, ऐसे कितना है 4 है। तो अब इसमें देखिए सब कितने हैं, 1, 2, 3, 4। समझ में आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, हमको ऐसे ही निकालना है। अब देखिए अपने पास कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी 6 है। अब इसमें से सम गुणनखंडों की संख्या कितनी 4, बच कितने गए, कितने बच गए 4 है, टोटल 6 थे, कितने बच गए 2 बच गए, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी रह गई 2। लेकिन क्या हम इसको भी ऐसा निकालेंगे, नहीं, हमको भी इसी तरीके से निकालना है। कैसे निकालना भी देखना, 12 हमने लिया था, 12 को ही हम ले लेंगे, इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब विषम गुणनखंडों की संख्या हमको अगर ज्ञात करनी होती है तो हम सम के बारे में नहीं लेते हैं, सम की संख्या को लेते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 है और सॉरी 3 की पावर कितनी है 1 है, और 1 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम विषम की घात में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 1 = 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। और आप देख भी सकते हैं इसमें 1, 2, 2 है। चलो कोई ना, हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा सवाल ले लेते हैं।
60। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे 60 30 बार, 15 बार, 3 बार, फिर उसके बाद 5 से कट जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 60 को 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हम इसे गुणनखंड कर लेते हैं 60 के, एक बार में जाएगा 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी ये कट जाएगा। छः से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 6 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा। फिर उसके बाद 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से, हाँ 15 से कट जाएगा। फिर 15 के बाद 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 20 से कट जाएगा, 19 से नहीं कटेगा, 20 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 25 से नहीं कटेगा, 20, 21 से भी नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा। फिर उसके बाद 60 से कट जाएगा। तो ये हमारे गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितनी है, 12 है गुणनखंडों की संख्या। अब हमको इसमें देखना है, अभी देखना कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या 2 की पावर कितनी, 2 है, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 की पावर कितनी है, 1 है, क्या करेंगे उसमें एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब आप देख लीजिए इसमें कितने हैं, 1 2 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे ही अभी देखना समगुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालेंगे, समगुणनखंडों की संख्या में हमने आपसे क्या बताया था कि सम की घात में जोड़ते नहीं है। तो 2 की पावर कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे। 3 की पावर 1 है, उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 की घात 1 है, इसमें 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। विषम गुणनखंडों की संख्या अब यहाँ पे टोटल 12 है, ये 8 है, तो कितने बच जाएंगे, 4। ठीक है, बट हमको निकालना है कैसे है, ये है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या लेते हैं तो हम सम के पार्ट को लेते ही नहीं है। तो इसमें एक विषम की संख्या में कितना है, पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 और जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। इसकी घात कितनी है, 1 है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी, ये आपका आंसर। ऐसे एक संख्या रहते हैं, मान लीजिए कोई n नाम की संख्या है जिसके गुणनखंड है 2 की पावर 5,
3 की पावर 6, 5 की पावर 5, 7 की पावर 2। अब हमको इसमें गोलखंडों की संख्या देखनी है। गोलखंड की संख्या कैसे निकालेंगे? 5 की घात कितनी है? सॉरी, 2 की घात कितनी है? 5। तो यानी कि 5 में हम अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 6 है, तो इसमें अगर हम एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 की घात कितनी है? 5 है, तो इसमें अगर हम एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 की पावर कितनी है? 2 है, इसमें एक और हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 6 से 42, 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 है 13, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 इंटू 6, 6 इंटू 6 36 के 6 में से जाए 3, 6 दूनी 12, 3 15, 15 के 5 सिलाया 1, 6 एकम 6 और 1 7, कितना होगा? 7 6। कितने होगी गोलखंडों की संख्या? कि कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके गोलखंडों की संख्या कितनी रहेगी? 756। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? हम सम की गोलखंडों की संख्या देख लेंगे। सम गुणन खंड की संख्या। सम की गोलखंडों की संख्या की ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सम में ऐड नहीं करते हैं, बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं उसमें हम पावर में एक एक ऐड कर देते हैं। 2 की पावर 5 है तो 5 लिख देंगे। 3 की पावर 6 है तो हम कितना? 7 लिख देंगे। 5 की पावर कितनी है? 5, हम उसको 6 लिख देंगे। 2 की पावर 7 की पावर कितनी है? 2 है, हम उसको 3 लिख देंगे। 5 छक्का 30, 30 या 90, 90 इंटू 7, 630। 5 छक्का 30 या 90, 9 127। 5 छक्का 30, 30 या 90, 90 और इंटू 7 ये हो जाएगी सम गोलखंडों की संख्या। विषम कितनी है? 756 है। सम कितनी है? 630। अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तब भी विषम गोलखंडों की संख्या आ जाएगी। और अगर आपको ऐसा नहीं निकालना है तो जिस तरीके से हमने आपको बताया आप ऐसे देख लीजिए। विषम गोलखंड की संख्या, जब हम विषम गोलखंडों की संख्या लेते हैं तो हम सम को क्या करते हैं? नहीं लेते हैं, बाकी सभी की पावर में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 की पावर 5 है, हमको इससे मतलब ही नहीं है। यहाँ देखिए 3 की पावर 6 है, हम उसको 7 कर देंगे। 5 की पावर 5 है, उसको 5 6 कर देंगे। 7 की पावर 2 है, हम उसको 3 कर देंगे। कितना? 7 42 और 42 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। ये आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, अब मैं 2-4 सवाल को करा देता हूँ। 1540 तो इसके दो तरीके हैं निकालने के, जो आपको सही लगे। या तो आपको फैक्टराइजेशन कर लीजिए 1540
फिर आप इसको काट के चले जाइए। या इसके एक और तरीका मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1540 है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिख रहे हैं लास्ट में, तो 1540 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देख लीजिए, ये 2 इंटू 5 है, तो इसको हम 2 इंटू 5, और इसको 154 को क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 सत्ती 14, 15 2 सत्ती 14 27, 77 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 7, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, उसके बाद 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए कितना इजी हो गया। सभी में क्या करेंगे, पावर में एक एक ऐड करेंगे। 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 3, 5 की पावर 1 है 2, 7 की पावर 1 यानी कि 2, 11 की पावर 1 यानी कि 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24। अगर इसके फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 24 निकल के आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छत्तीस हो गए, कितने गोल्डखंड होंगे देख लीजिए। 36 हो गए यानी कि 36 100 ये हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या दिख रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसके गोल्डखंड हो जाएगा 36 के, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, सही है। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें गोल्ड खंडों की संख्या क्या आएगी, कितना इजी हो गया। सभी की पावर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 की पावर 2 की पावर कितनी 4 है, इसको कर देंगे 5, 3 की पावर कितनी है 2, इसको कर देंगे 3, 5 की पावर कितनी है 2, इसको क्या करेंगे 3, 5 या 15 या 45। ठीक है, और हाँ एक चीज एक और भी है कि हम इसमें पावर को ऐड ही क्यों करते हैं, किसी की संख्या वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चार की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, देखना कितना इजी हो जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 6, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6। अब इसमें देखिए सबसे कॉमन क्या मिल सकता है, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या मिल सकता है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को हम कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 6। अभी क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4 प्लस ये है क्या लिखा हुआ 27 इंटू 27, 27 इंटू 27 59
छोटा सा 18, 2 3 14, 2 3 4 9 6 7 729 729 2 की पावर 6 2 की पावर 6 कितना होगा 9 4 13 2 और 3 733 2 की पावर 6 इंटू 733 फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, ये मुझे लग रहा है कि शायद ये इसी गुणनखंड में ही हो सकते हैं, ये खुद में एक प्राइम नंबर है। तो इसको क्या करेंगे 2 की पावर 6 गुणे 733 की पावर 1। जैसे गुणनखंडों की संख्या हम देख लेंगे, सभी में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, 6 में एक जोड़ेंगे 2 में 6 में एक जोड़ देंगे 7, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2, 7 दूनी 14। ये इनकी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों मैं अच्छी तरह से समझा पाया होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, समुचित गुणनखंडों की संख्या, समुचित गुणनखंडों की संख्या, समुचित गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 12 ले लिया, तो 12 के गुणनखंड करेंगे, एक बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 3 बार में, 4 बार में, फिर उसके बाद 6 बार में, फिर उसके बाद 7 8 9 10 11 12 बार में। तो इसमें अब क्या होता है कि समुचित गुणनखंडों की संख्या, समुचित गुणनखंडों की संख्या में हम क्या करते हैं, इसको पहले और लास्ट वाले को नहीं जोड़ते हैं, जो बचता है 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाता है समुचित गुणनखंडों की संख्या। कोई क्वेश्चन लेते हैं, उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 900, तो इसकी वजह है 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। दो में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 9 27, टोटल कितने हो गए 27 हो गए। और माइनस का 2 कर दीजिए, क्यों? क्योंकि हम पहली संख्या और लास्ट की संख्या को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे 27 में 2 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। ये इनकी समुचित गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, आई थिंक अगर आप एक बार समझ पाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा वीडियो आप यूट्यूब पे पड़ा ही रहेगा, आप कभी भी उसको कितनी बार देख सकते हैं।
एक क्वेश्चन है 24, 16, 8। कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 की पावर 3 है, 16 की पावर 3 है और 8 की पावर 3 है। इसमें से हम अगर देखें तो कॉमन कॉमन क्या मिल सकता है, 8 की पावर 3 कॉमन मिल सकता है। तो अगर हम 8 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 1। ठीक है, अगर हम 8 की पावर 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से ये बचेगा, फिर यहाँ से 8 में 16 2 की पावर 3 बचेगा। यहाँ से अगर हम 8 कॉमन निकाल दें तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 8 की पावर 3 17 8 और 1 9 और ये कितना हो जाएगा 27। 8 की पावर 3 8 की पावर 3 इंटू 17 में से 9 गया, 8 में से यहाँ पे 18। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 गुणे 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 प्लस 1 गुणे 3 की पावर 2, 9 और 1 10, 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 2। तो इसे गुणनखंडों की संख्या क्या कितनी हो जाएगी 11 इंटू 3 बराबर 33। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद।